हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोहित नायर और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम वो होता है जिसमें हम टाइम एनर्जी एफर्ट लगाते हैं और उससे हमें पैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल हम जॉब पे जाते हैं या हम बिजनेस करते हैं। पैसिव इनकम वो होता है जहाँ पे हम टाइम एनर्जी एफर्ट नहीं लगाते, फिर भी हर महीने की 1 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। इसे हम कहेंगे पैसिव इनकम, जहाँ पे हमने एनर्जी नहीं लगाया पर फिर भी अकाउंट में पैसा आया। आज हम ये देखेंगे कि क्या हमें इस पैसिव इनकम की जरूरत है और अगर है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, लाइफ में 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस कौन से? फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है 0 to 25 years। इस फेज में हम लोग पढ़ाई करते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारी टेक केयर करते हैं। ओके। इसके बाद फेज 2 जाता है जहां पे 25 to 60 ईयर ओल्ड है। इस फेज में हम खुद काम करते हैं और हमारा जो इनकम होता है एक्टिव इनकम, वो हमारा टेक केयर करता है। तो हमारी सारी जरूरतें हमारे एक्टिव इनकम के थ्रू हम फुलफिल करते हैं। स्टेज 3 होता है फ्रॉम 60 टिल द टाइम वी आर अलाइव, जब तक हम जिंदा हैं। राइट। सो आज की दुनिया में एक एवरेज एज पकड़ा जाता है 70 to 75 ईयर्स, बराबर। और आज की दुनिया में रिटायरमेंट एज भी फ्रॉम 58 आ गया है 55 पे, कुछ साल में 50 पे भी आ जाएगा। तो ये 3 स्टेज मेरी लाइफ में है। जो थर्ड स्टेज मैंने बात किया आपसे, जहां पे मैं एक्टिव इनकम से निकल जाऊंगा और रिटायर हो जाऊंगा, तो मेरे पास उतना पैसा फॉर द नेक्स्ट 15 20 25 साल होना चाहिए। तो ये जो पैसा है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे पैसिव इनकम से। तो टेक केयर हमारा कौन करेगा? हमारा रिटायरमेंट में जमा किया हुआ एक पैसा। तो रिटायरमेंट फंड हमारी टेक केयर करेगा जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे। सो ये 3 फेज मैंने आपको बताया। अब अगर हम बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट में जो हमारा जमा पूंजी होगा वो टेक केयर करेगा हमारी, मतलब हमारी सारी जरूरतें उस पैसे से पूरी होगी, तो ये फंड तैयार कैसे होगा? ये 3 तरीके से तैयार हो सकता है। एक हो सकता है आप पेंशन फंड खुद क्रिएट कर लो, जहां पे आप जब रिटायर हो जाओगे आपको पेंशन के रूप में पैसा आएगा। दूसरा तरीका है कि आप कॉर्पस फंड क्रिएट करो, कि आप सेव करके बड़ा सा कॉर्पस जब आप रिटायर हो जाओगे आपके पास आ जाएगा। उस कॉर्पस में से हम महीने दर महीने खुद के लिए पैसा निकालेंगे, जिससे हम लोग हमारा गुजारा करेंगे। तीसरा ऑप्शन है रिवर्स मॉर्गेज। इंडिया में इतना फेमस नहीं है अभी भी, बट जहाँ पे हम हमारा प्रॉपर्टी बैंक को देते हैं और बैंक को बोलते हैं कि आप हमें इनकम दो, हमारे बाद वो प्रॉपर्टी आपके पास रख लो। तो ये बहुत फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में नहीं होता है आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि इंडिया में हम सोचते हैं कि ये मेरा इनहेरिटेंस होगा जो मैं नेक्स्ट जनरेशन को देके जाऊंगा, इसलिए हम लोग इनकम पे ही ज्यादा बिलीव करते हैं। तो प्रैक्टिकली इंडिया वालों के लिए 2 ही ऑप्शन है। एक, आप खुद का एक पेंशन फंड क्रिएट करिए जहां से हर महीना आपको इनकम आएगा जब हम रिटायर हो जाएंगे, या आप एक कॉर्पस फंड क्रिएट करिए जो अपना ग्रेजुएट डीपीएफ या जो भी आप रिटायर हो जाते हो तो एक कॉर्पस आता है बेटा, उस कॉर्पस फंड को बड़ा रखिए ताकि आपको मंथली उसमें से जब हम पैसा निकाले तो हमारा रिटायरमेंट का गुजारा हो जाए।